हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेयर ट्रेडिंग विद एके। आज हम बात करेंगे हाउ टू डू पेयर ट्रेडिंग इन इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर हम पेयर्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि टारगेट कैसे लेते हैं और स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अपनी स्ट्रेटजी पर। तो चलिए, तो जैसे कि आप लोग डिफरेंट पेयर्स ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के पेयर का। फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी चल रहा है लेट्स से 18,000, ठीक है, और बैंक निफ्टी चल रहा है हमारा लेट्स से 42,000, ठीक है। तो अभी लॉट साइज लिख देते हैं, ये हुआ बैंक निफ्टी का। तो दोनों का जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो होगा लॉट साइज इनटू में प्राइस। इसी तरीके से बैंक निफ्टी का। अब ये जो पेयर है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पेयर है, ठीक है। मैंने दोनों की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब निकालेंगे इन दोनों का एवरेज, यानी कि इसका प्लस ये, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों का जो एवरेज आया वो आया है 9,75,000 रुपये, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका 1% कितना हुआ, वो हुआ आपका 9750 रुपये। यहाँ तक क्लियर है। सिंपल निफ्टी और बैंक निफ्टी का पेयर है, मैंने उसका एक एवरेज वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। ये 9,75,000 रुपये का पेयर है, ठीक है, और उसका 1% बनता है 9750 रुपये। इस 1% को मैंने क्यों निकाला है, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि अगर मैं इसके अंदर 1% का टारगेट रखता हूँ इस पेयर के अंदर, या 1% का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मनी वाइज इन टर्म्स ऑफ मनी वो कितना रहेगा, तो वो तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। ये इंडसिंड है निफ्टी जी। तो ये मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पेयर है, उसके रेशियो का मैंने चार्ट लगा लिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये डेली बेसिस का चार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए किसी भी एक रैंडम डेट को, मान लीजिए कि मैंने ये वाला जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ठीक है, मैं इसको ब्रश से मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहीं इन मिडल ऑल टच, मैं यहाँ कहीं पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं रेशियो को बाय कर रहा हूँ। रेशियो को बाय करने का मतलब है यहाँ मैं निफ्टी को बाय कर रहा हूँ और बैंक निफ्टी को जो है मैं सेल कर रहा हूँ। इस कैंडल पे मैंने यहाँ समवेयर इन बिटवीन मैंने यहाँ पर पोजीशन ले लिया है, ठीक है। तो अब मुझे एसएल लगाना है। तो ये जो कैंडल का लो है, मैं ये देख लेता हूँ कि ये कितना % बन रहा है। मैं यहाँ जाऊँगा और इसके लो तक मैं इसको लेकर के आऊँगा, तो ये तकरीबन आधे % का जो है वो मेरा एसएल बन रहा है, यानी कि आधा %। अभी मुझे पता है, मैंने कैलकुलेट किया था कि इस पेयर का जो 1% है वो तकरीबन 10,000 रुपये है। तो आधा % हुआ तकरीबन 5%, सॉरी 5,000 रुपये। तो मुझे पहले से पता है कि जो मेरा एसएल है वो 5,000 रुपये का है, और मैं 5,000 रुपये के एसएल के साथ इसमें जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे मेरा एसएल पता रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर मैंने टारगेट भी डिसाइड कर रखा है अपना, और मैं यहाँ से टारगेट लेकर के चलता हूँ कि मुझे इसके अंदर 1% चाहिए, ठीक है। तो 1% यहाँ होगा जो कि अचीव नहीं हुआ, लेकिन 1% इस तरीके से मैं जो है अपना टारगेट लगा लूँगा कि 1% होने के बाद जहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वहाँ से मुझे तकरीबन 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ होता है तो मैं यहाँ एग्जिट कर दूँगा, ठीक है।
ये तो हुआ स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इन टर्म्स ऑफ मनी कितना मेरा एसएल है और इन टर्म्स ऑफ मनी मेरा टारगेट कितना है। ठीक है, ये समझाना है आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो वहाँ सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे एक, ठीक है, और स्टॉप लॉस हमको पहले से पता होगा कि मेरा 5,000 का एसएल है या 10,000 का एसएल है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी भी मैं 1% से ज़्यादा का एसएल नहीं लेता हूँ। ठीक है, और वो मुझे मनी वाइज पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी हिसाब से मैं अपना जो टारगेट भी है वो डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे अभी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि टारगेट और एसएल किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब अगर लेटेस्ट जो वैल्यू है वो अगर हम देखें, ये तो बहुत ही कम मूवमेंट हुआ है। ठीक है, प्रीवियस डे को देखते हैं। तो प्रीवियस डे को अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि नीचे की तरफ गया था रेशियो। ठीक है, तो इसने मूवमेंट कितना किया उस दिन, पर्टिकुलर दिन, ये है तकरीबन 17 नवंबर को। 17 नवंबर को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के पेयर ने कितना मूवमेंट दिया, तो मैं यहाँ से अगर इस कैंडल के हाई से, सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ से अगर मैं इस कैंडल का लो ले लूँ तो इसने मूवमेंट ही सारा 0.30% का किया है पूरे दिन में। ठीक है, 0.30% का मतलब है सिर्फ 3,000 की रेंज में जो है ये पेयर उस दिन रहा था 17 तारीख को। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल वाले दिन देख लेते हैं 11 नवंबर को कितने परसेंट का इसमें मूवमेंट हुआ है। उस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के पेयर ने जो काम किया है वो तकरीबन 0.60% का काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इसकी एवरेज जो मूवमेंट है किसी भी पेयर की, भले ही वो इंडस कोटक हो, HDFC बैंक हो, ठीक है, या निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो किसी भी पेयर में एवरेज मूवमेंट कितना होता है। ठीक है, वो इस तरीके से आप जो है पहले वो एनालाइज करेंगे। मान लीजिए कि अगर 2% की जो है वो मूवमेंट होती है पर्टिकुलर डे पे, तो आपका टारगेट होना चाहिए उसके अंदर कि कम से कम 1% का जो मूवमेंट है वो आप कैच कर पाएँ। और जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा उसके अंदर डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे विद स्मॉल एसएल। ठीक है, तो इस तरीके से तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंडसइंड एंड कोटक बैंक का। ये चार्ट इंडसइंड बैंक एंड कोटक बैंक का है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि पर्टिकुलर 20 अक्टूबर को पेयर जो है वो रेशियो नीचे गया था। ठीक है, और उसने कितना परसेंट का जो है वो काम किया है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ यहाँ तक, तो इंट्राडे जो काम हुआ था वो तकरीबन 4.5% का इसके अंदर काम हो गया। ठीक है, इस पेयर की अगर मैं बात करूँ तो इसका 1% बनता है तकरीबन 9,000 के आसपास। ठीक है, तो 9 चौका 36, तकरीबन 40,000 रुपये का इसके अंदर काम हो गया था। ठीक है, तो ये पूरा मूवमेंट कैसे कैच करना है वो हम स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे। आपको एवरेज मूवमेंट पता होना चाहिए कि लगभग इसके अंदर 1-1.5% का काम होता है डेली, तो आपका टारगेट होना चाहिए 1%, ज़्यादा मिल जाए वेल एंड गुड है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस कभी भी 1% से ज़्यादा का हम लोग नहीं रखेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स का। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि आज मैं जब एंट्री ले रहा हूँ तो मैं रेशियो को बाय करूँ या रेशियो को सेल करूँ। देखिए, रेशियो बाय का मतलब सीधा सा ये है कि पहला स्टॉक मैं बाय करूँगा और दूसरा स्टॉक मैं सेल करूँगा, और वो रेशियो ऊपर जाएगा तो मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर मैं रेशियो को सेल कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं पहला स्टॉक सेल कर रहा हूँ और दूसरा स्टॉक बाय कर रहा हूँ, और वो रेशियो नीचे जाएगा तो मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर वो अगेंस्ट द डायरेक्शन मेरे चल रहा है तो मेरा प्रॉपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस है वो हिट कर देगा, नॉट एन इश्यू। ठीक है, एक स्टॉप लॉस हिट होगा, 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जिस दिन आपको टारगेट मिलेगा बढ़िया मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा, और हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको प्रॉफिट में ही रखेगा। ठीक है, मेरा मोटिव ये है आपको समझाने का कि
इंट्राडे में कम से कम आप लोग जो है वो बड़े लॉसेस ना करें। मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर आप छोटे रखेंगे, भले ही आप इंट्राडे कर रहे हो, भले ही आप जो है वो पोजिशनल कर रहे हो, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 1%, 2%, 3% के एसएल के साथ अगर आपको 1:5, 1:10 भी मिल रहा है, बहुत अच्छा स्कोप है पेयर ट्रेडिंग में। ऑप्शंस में भी इतना पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बैक टेस्ट भी आप लोग इसको करिए, पेपर ट्रेड करिए कुछ दिन तक, कॉन्फिडेंस आ जाए, सिंगल लॉट से आप करके देखिए इसको, ठीक है। जब एक्यूरेसी बन जाएगी तो पूरा स्विंग कैसे लेते हैं वो भी समझाऊंगा। जो लोग मेरा कोर्स ले चुके हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। पूरा स्विंग कैसे कैप्चर करेंगे आगे चल के ये भी बताऊंगा, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ, मान लीजिए कि इंट्राडे में मेरा स्टॉप लॉस है 1% का, और 1% के एसएल के साथ अगर आपको 1:10, 1:5 भी मिल रहा है, इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक मेरा इंट्राडे पे है, तो इसलिए मैं सारा इंट्राडे पे फोकस कर रहा हूँ। इंट्राडे के अंदर भी अगर आपने देखिए डायरेक्शन अगर पकड़ लिया ना, तो मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा एक अकाउंट आपका जो है वो उठा देगा ये, ठीक है जी। तो चलिए स्ट्रेटजी पे चलते हैं। अब चलिए इसी का ही एग्जांपल दे देता हूँ मैं, इंडस कोटक का ही, ठीक है। ये डेली बेसिस का चार्ट है और ये है इंडस का चार्ट। ये सिर्फ इंडसइंड बैंक का चार्ट है डेली बेसिस, समझ में आ रहा है। अब एक तो इस चार्ट को देखिए आप, और ये एक इंडसइंड बैंक के चार्ट को देखिए, दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर आप दोनों चार्ट्स को गौर से देखेंगे ना, तो आपको इसके अंदर एक एनालॉजी मिलेगी। वो एनालॉजी क्या है कि देखिए, जब आप इंटरनेट पे पहली स्ट्रेटजी सर्च करते हैं ना, मान लीजिए आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, ठीक है, आपको स्टॉक को बाय करना और सेल करना है, तो पहली स्ट्रेटजी जो आप फाइंड करोगे ना इंटरनेट पे कि हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स प्रॉफिटेबली, ठीक है, तो जो पहली स्ट्रेटजी आपको निकल करके आएगी वो ये आएगी कि जब ओपन इज इक्वल टू लो हो तो आप बाय करिए, और ओपन इज इक्वल टू हाई हो तो आप सेल करिए, ठीक है। यही सेम जो चलता है वो पेयर्स के अंदर चलता है। अब ये पेयर का चार्ट है, इसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि मोस्टली डेज पर या तो ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया है रेशियो ने, या ओपन इज इक्वल टू लो बनाया है रेशियो ने, ठीक है। तो जब भी अपन को ओपन इज इक्वल टू लो मिल जाता है, उस दिन अपन रेशियो को बाय करेंगे, सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे लो के नीचे, और उस रेशियो को हम बाय कर लेंगे, ठीक है। और ओपन इज इक्वल टू हाई मिल जाता है, तो मान लीजिए यहाँ मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं मैं एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ अगर मैं एंट्री कर लेता हूँ इन बिटवीन, मुझे थोड़ा सा देर हो गया लेकिन मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एसएल लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसएल मेरा कितने का हुआ। यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की, तो अगर मैं एसएल लगा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, तो ये 0.84% का मैंने एसएल लगाया है, मोटा मोटी 1% मान लीजिए। 1% की बात करूँ तो यानी कि 9,000 रुपये का मेरा एसएल है, ठीक है। और यहाँ से वैसे तो मैं टारगेट इंट्राडे में 1% ही रखता हूँ, लेकिन अगर ये जा रहा है मेरी डायरेक्शन में तो वेल एंड गुड। और अगर मेरा टारगेट यहाँ होता है, ठीक है, तो तकरीबन आपको 3.5% का यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप एंट्री लेंगे तो अपना पहले स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, और टारगेट्स बहुत बढ़िया है अगर आप 3:30 बजे तक इसको होल्ड रखते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट मिले, मैं आपको बोलूँगा कि आप एग्जिट कर देना। 1% मिल जाए वेल एंड गुड है, 1% सुपर मिलता और भी बढ़िया है, ठीक है। तो वो हर पेयर का आपको देखना पड़ेगा कि एवरेज मूवमेंट कितने % की हो रही है, उसके हिसाब से आप अपने जो है वो टारगेट्स डिफाइन करोगे। लेकिन एसएल में आपको बोलूँगा कि हमेशा 1% का ही एसएल रखिए, इससे बड़ा एसएल इंट्राडे के लिए मत रखिए किसी भी पेयर में, ठीक है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको ओपन लो मिलेगा, कहीं भी आप एंट्री कर रहे हो, प्रॉपर लो के ऊपर का एसएल होगा, ठीक है, सॉरी हाई के ऊपर का एसएल होगा। और ओपन इज इक्वल टू अगर लो मिल जाता है और आप रेशियो को बाय कर रहे हैं तो उसके नीचे का थोड़ा सा एसएल होगा, और कहीं भी आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका टारगेट जो होगा वो 1% का होगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए
ओपन इज इक्वल टू लो है जैसे, ठीक है, इस कैंडल पे, और या इसका ओपन इज इक्वल टू हाई है, ठीक है, तो मान लीजिए आप इस दिन ट्रेड कर रहे हो या इस दिन ट्रेड कर रहे हो, कई बार बहुत एक छोटा सा नीचे विक होगा, वो कई बार नेकेड आई से नहीं दिखता है हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर दे देता हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे आप, वहाँ लिखेंगे ओपन लो, तो जो पहला आएगा ओपन लो फॉर्मेशन बाय वीरामनी, इसको आप कर दोगे तो आप देखोगे जब भी ओपन इज इक्वल टू लो हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये, उस कैंडल के ऊपर ये एक डॉट बना देगा, ठीक है। तो जब भी आप इंडिकेटर लगाएंगे ओपन लो फॉर्मेशन, तो ओपन इज इक्वल टू लो जब भी होगा, उस दिन आप जब ट्रेड करेंगे तो उस पर ये डॉट बना देगा। देखिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप ट्रेड में एंट्री लो तो आप लीजिए 9:30 के बाद, पहला आधा घंटा आराम से बैठिए, देखिए कौन से पेयर में आपको आज एंट्री लेनी है, ठीक है, और प्राइसेस भी तब तक सेट हो जाएंगे, ठीक है। 9:30 बजे के बाद आप एंट्री लीजिए, ओपन इज इक्वल टू हाई देखिए, ओपन इज इक्वल टू लो देखिए, और उसके अंदर जब भी आप ट्रेड करोगे, बिलीव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हुई स्ट्रेटजी, टारगेट मैंने बता दिया, एसएल मैंने बता दिया। देखिए, अगर आपको, मेरा मोटिव यही है इंट्राडे आपको सिखाने का, ठीक है, कि मोस्टली लोग स्टार्टिंग में ही जो है वो पोजिशनल करने लग जाते हैं, ठीक है। कोई जी स्कोर पे कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन पे कर रहा है, कोई बोलता है कि मैक्सिमम रेशियो आ गया है, ठीक है, कोरिलेशन नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वटएवर, ठीक है। देखिए, पोजिशनल आपके लिए अभी नहीं है, पोजिशनल थोड़ा सा रिस्की भी है। रिस्की है इसका मतलब ये है कि ओवरनाइट का रिस्क है, आप कैरी करेंगे, ठीक है। आज मान लीजिए आपने 2% का गेन लिया, ठीक है, आपने कैरी कर लिया, हो सकता है कल 3% गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। अभी आप उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। पूरा स्विंग कैसे कैप्चर करना है, पोजिशनल कैसे करना है, वो एक टोटली डिफरेंट स्ट्रेटजी है, डिफरेंट सेटअप है, ठीक है। वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आप प्रैक्टिस इससे करिए और कुछ पैसा अर्न करिए, ताकि देखिए कुछ बैकअप होगा आपके पास, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, तब जाके आप पोजिशनल में जाइए। शुरू में आप पोजिशनल में चले जाएंगे, रिस्क मान लीजिए 4% का आपका एसएल है पोजिशनल में, ठीक है, और टारगेट है आपका 15%, लेकिन वो अगर फर्स्ट 3 टाइम्स भी अगर आपका 4% हिट हो गया, ठीक है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है, पेयर ट्रेडिंग कोई काम की नहीं रहेगी। इंट्राडे में भले ही आप 3 दिन एसएल दे दो, 4 दिन एसएल दे दो, लेकिन छोटे दो, कैलकुलेटेड दो, ठीक है। उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बन जाएगा, हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी पहले इंट्राडे में पैसे कमाइए, डेली का 5,000 निकालना सीखिए, 10,000 निकालना सीखिए। जब आप उस स्टेज पे आ जाएंगे तो वो पोजिशनल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और 1:10, 1:15, 1:20, इवन 1:30 तक, ठीक है, स्विंग कैसे कैप्चर करने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए आप इंट्राडेज को करिए। कोई स्ट्रेटजी में डाउट रह जाता है या कोई बात ऐसी है जो मैं बताना मतलब स्किप हो गई है मुझसे, ठीक है, बता नहीं पाया, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो डाउट्स जो है वो मैं आपके क्लियर करूँगा। हाल फिलहाल के लिए आप ये सारी चीज़ें करिए, और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को मेरा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा आपको। देखिए, मेरा मकसद ये है कि आप कुछ कमाएंगे तो ही मैं कुछ कमाऊंगा, ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ ही आप लोग हो। तो कहने का मतलब ये है कि पहले सीखिए, पेपर ट्रेड करिए, कॉन्फिडेंस आ जाए, सिंगल लॉट से आइए, ठीक है, आगे चल के बड़ी क्वांटिटी में हम लोग काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, मिलते हैं बाद में।